हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो सैंडी मॉडिफिकेशन 7184। इस चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब हम देख रहे हैं 2011 मॉडल का मारुति ईको। इसमें हमने कम से कम बजट में फोल्डिंग सीट कैसे अल्ट्रेशन किया वो आगे हमें देखना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। Once again. दोस्तों, ये जो सीट है उसको हमने स्क्रैप कार से निकलवाया था। उसको हमने 1500 रुपये चार्जेस दिए। इसमें बेस में फ्रेम नहीं था, हमने फ्रेम उसको अलग से लगवाया है, वेल्डिंग किया है। उस फ्रेम को हमको लगाने में 1000 रुपीज़ के आसपास खर्च आया था। इको के फ्लोरिंग में इनबिल्ट 6 नट होते हैं वेल्डिंग किए हुए। वो रियल सीट जो लगता है उसके लिए वो बने होते हैं। और हमने ये सीट के लिए एक्स्ट्रा 2 नट हमने वेल्ड करवाए ताकि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा बना रहे। फ्लोरिंग और सीट का जो फ्रेम बनाया हुआ है उसमें ज़्यादा गैप होने के कारण हमने उसमें रबर बुश का इस्तेमाल किया है ताकि फ्लोरिंग डैमेज ना हो पाए। फाइनली सीट को हमने अभी असेंबल कर दिया है। काफ़ी लोगों का कहना होता है कि इको में अगर अल्ट्रेशन करवाए सीट का तो दोनों सीट के अंदर गैप बहुत कम होता है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कितना गैप होता है और कितना कंफर्ट सीट है ये।
दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे।